चलो आज हम लोग बात करेंगे जो क्या बोलते हैं मुगल काल के दौरान, जो प्रांतीय व्यवस्था थी ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब कौन कौन सा अधिकारी था, क्या क्या उनको कहा जाता था, ठीक है, उन सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ओके, चलो। तो अकबर के दौरान सर्वप्रथम प्रांतीय प्रशासन हेतु आधार प्रस्तुत करते हुए 12 सूबों की व्यवस्था की गई। ठीक है, देखो अकबर द्वारा जो सिंपल सर्वप्रथम प्रांतीय शासन प्रशासन जो है वो अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया, क्योंकि दोनों पहले जो थे बाबर और हुमायूं है ना, इन लोग का शासन उतना स्थायित्व नहीं था। और अकबर के काल में आते स्थायित्व आता है, तो प्रांतीय शासन के आधार हेतु जो है इसी के द्वारा नींव रखी जाती है। ठीक है, और उस समय 12 सूबों की स्थापना की गई। किंतु बाद में क्या हुआ ना कि 3 नए सूबे कौन कौन से जुड़ गए, बरार, खानदेश और अहमदनगर, बक्का या बैक, बी ए के बैक, या कब। जब 13 से लोग बोलते हैं ना 12 से 15 कब हो गए, तो ये सब खानदेश, अहमदनगर और बी से बरार, ऐसे याद। ठीक है, 3 नए इन्होंने सूबे जोड़ दिए। कौन से थे, बरार, खानदेश और अहमदनगर शामिल होने से इसकी संख्या कितनी होगी, 12 से 3 कितने हो जाएगा, 15 हो गई, जो औरंगजेब के शासन काल में बढ़कर 20 हो गई। ठीक है, औरंगजेब ने और बढ़ा दिया, 20 तक पहुंचा दिया। ठीक है, सूबे सूबे का सूबेदार जो है सूबे का प्रमुख होता था। ठीक है, सूबा जो है थोड़ा सा, सूबा मतलब हो गया कि प्रांत। ठीक है, प्रांत को बोलते थे सूबा। मतलब एक तो हो गया क्या बोलते हैं कि पूरा केंद्र स्तर पर, एक जो है सूबेदार हो गया मतलब थोड़ा नीचे, मतलब प्रांत राज्य लेवल पर स्टेट। इसकी स्वयं की सेना होती थी और साथ ही साथ इसे सूबे में कर एकत्र, देखो ये ध्यान रखना, वित्त आयोग नहीं है इसके पास, पर इसे वो कर एकत्रण का जो है ना, क्योंकि सैनिक लोग होते थे तो यही लोग जाके एकत्रित करते थे। तो सूबेदार के पास में ये पावर था कि सूबे में कर एकत्र करना और न्याय आदि का फैसला करता। हालांकि न्याय जो काजी उजी ये सब करता है ना, पर यहाँ पे ध्यान रखना ये भी थोड़ा न्याय में है। ठीक है, अगर न्याय नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कर एकत्रण करने वाला जो है ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो फिर दीवान होता था। दीवान जो है, अभी बोलेगा कि दीवान सूबेदार के अंदर में होता था, तो बोल देना नहीं, क्योंकि दीवान जो है वो केंद्रीय दीवान के अधीन में रहेगा। दीवान सूबेदार के नहीं बल्कि केंद्रीय दीवान के अधीन में था, जो कि प्रांत में वित्त विभाग। अब भाई दीवान का क्या काम होता है, वित्त विभाग, पैसे से। लोग दीवाने किसके होते हैं, पैसे के दीवाने होते हैं, तो दीवान ऐसे याद कर सकते हो, पैसे के दीवाने। तो वित्त विभाग का जो अध्यक्ष होता था ये दीवान होता था यहाँ पे। ठीक है, सूबेदार व दीवान सूबे के स्वतंत्र एवं समान सत्ताधारी होते थे। ठीक है, समान मतलब स्वतंत्र एवं समान बराबर होते थे, ऐसा नहीं है कि वो ऊपर नीचे इस तरह से नहीं। ठीक है, फिर सदर एवं काजी, नॉर्मली ये एक ही लोग को पद दिया जाता था। साधारणतः सूबे में सदर और काजी का पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। सदर के रूप में वह प्रजा, सदर वाला क्या होता है बताओ, जो चरित्र वाला ये सब देखता है ना, जो है ना धर्म का, इस सब धर्म से संबंधित आदमी को सदर वाला, धार्मिक, वह प्रजा के नैतिक चरित्र और इस्लाम के कानूनों के पालन की देखभाल करता है। ठीक है, नैतिक चरित्र और इस्लाम के कानूनों के पालन का वो देख रेख करता है कि भाई कौन पालन कर रहा है, कौन नहीं पालन कर रहा है। ठीक है, और न्याय, काजी तुमको पता है न्याय से संबंधित है ना, काजी जो है काजी के रूप में न्याय करता था, काजी के रूप में। और वही आदमी अगर मान लो सेम ही है तो सदर के रूप में तो वो क्या करता था कि लोगों के नैतिक चरित्र क्या है ना, लोग इस्लाम धर्म का पालन कर रहे हैं, मतलब इस्लाम में जो कानून है उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये सब देखता। अगर वही आदमी काजी के रूप में तो न्याय व्यवस्था, न्याय भी देखता। ठीक है, ठीक है। अब प्रांतीय बख्शी, बख्शी जो होता है पता है ना, सेना किसी को बख्शती नहीं, अगर कोई गलत काम करेगा तो सेना किसी को नहीं बख्शेगी। तो ये सेना जो बख्शी जो होते थे वो सब जो है सेना से संबंधित थे। ठीक है, जैसे मीर बख्शी, जो सेना का सर्वोच्च, मीर बख्शी का हम बात करें। ठीक है, मीर बख्शी जो होते थे वो सेना के सर्वोच्च अधिकारी है। ठीक है, वैसे यह प्रांतीय स्तर पर जो बख्शी हैं जिसको बोलेंगे प्रांतीय बख्शी, ये मीर बख्शी की सिफारिश द्वारा नियुक्त करते थे। ठीक है, ये मीर बख्शी के अंडर में थे, और जो दीवान थे वो क्या था, केंद्रीय दीवान के अंडर में, इस तरह से। तो केंद्र वाला ही उसको संभाल रहा है, मतलब समझ रहा है, उसकी नियुक्ति केंद्र वाला ही कर रहा है, राज्य स्तर वाला कुछ नहीं। मीर बख्शी के सिफारिश द्वारा नियुक्त होते थे, जो सूबे में सेना की भर्ती, सेना का संचालन में नियंत्रण का उत्तरदायित्व रखता था। ठीक है, याद रहेगा भाई। इनका क्या काम है, जो बख्शी जो है ना वो सेना संबंधित है, ध्यान रखना। अब देखो कोतवाल, कोतवाल जो थे ये सूबे की आंतरिक, मतलब कोतवाल जो होता है पुलिस टाइप में थोड़े से, तो इस कोतवाल बोलते ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। तो चोर मतलब चोर हो गया और कोतवाल मतलब पुलिस हो गया। तो कोतवाल जो है ना एकदम पुलिस जैसे काम है ना, ये क्या करते हैं, आंतरिक शांति व सुरक्षा को व्यवस्था रखना है। पुलिस का यही काम होता है भाई, आंतरिक शांति, बाहरी में कहाँ जाता है,
प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर या राज्य के अंदर जो है आंतरिक शांति को बनाए रखने में इसका हेल्प होता है। ठीक है, ठीक है। आप देखो जिले का प्रशासन चलते हैं। देखो जिले का प्रशासन, देखो प्रत्येक सूबा कई सरकार, देखो ध्यान में, सरकार किसको बोलते हैं, जिले को ना। तो पहले केंद्र हो गया, ठीक है, फिर सूबा हो गया, सूबा हो गई मामू, फिर सरकार, सरकार मतलब जिला, समझा। अभी सरकार केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर होती है, पहले सरकार मतलब जिला, तो जिला, फिर जिला से परगना आएगा, फिर परगना से गांव आएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो तुम्हारा क्या बोलते हैं ना कि कई सूबा जो है, सूबा जो है जैसे कि अपना भारत भी लेते हैं तो ना, तो ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये राज्य है ना, तो ये मान लो एक तमिलनाडु राज्य है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी, जैसे मान लो ये क्या हो गया है, तो ये हो गया क्या, सूबा तमिलनाडु। मान लो तमिलनाडु अगर सूबा होता तो इसके अंदर ये सब जो है, ये सब क्या होते हैं, ये सब सरकार होते है ना, या सरकार या जिसको जिला बोलते हैं, ठीक है, जिला ये होते, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आगे। प्रत्येक सूबा कई सरकार या जिलों में बटा हुआ था। फौजदार जिले का प्रमुख सैनिक अधिकारी, फौजदार नाम से पता चल रहा है सेना से संबंधित है ना, फौजी बोलते हैं ना सेना, तो सेना का प्रमुख अधिकारी यह है यहाँ पे जिले में। इसके अधीन एक सैनिक दल होता था। भाई इसके अधीन एक सैनिक दल रहेगा जो जिले की, वही सिंपल बात है, जिले की शांति सुरक्षा व व्यवस्था का प्रबंधन करता था। ठीक है, अब अम्ल गुजार, अम्ल गुजार नाम से पता चल रहा है, देखो अम्ल में अ को हटा दो और मल को माल बना दो, तो क्या है, माल गुजार। तो माल गुजारी करना इसका काम था, माल गुजारी एकत्र करता था और कृषकों को तकाबी ऋण बांटने और वसूलने का अधिकार। देखो इसका क्या काम था, जैसे मान लो ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है और ये जो है किसान है, ठीक है, किसान, और ये तुम्हारा अम्ल गुजार ए जी। तो ये क्या करता था ना कि भाई जैसे मान लो किसी को दिक्कत है, पैसे का लोन देना है, तो ये लोन देता था, और किसी कोई और आदमी जिसको मान लो कि पैसा सरकार को देना है, तो ये उससे लेता भी था। तो ये तुम्हारा सरकार के द्वारा कितना व्यय किया गया है ना, व्यय किया गया, ये व्यय ना हुआ सरकार के द्वारा, और कितना सरकार को आय हुआ, इन सब के बारे में ये बताता था। ठीक है, तो अमल गुजार जिले की माल गुजारी एकत्रित करता था, कृषकों को तकाबी ऋण जो है बांटते थे, और वसूलने का अधिकार, पैसा वसूल भी करता था। भाई किसी को लोन लेना है तो उसको दे देता था, और जिससे मान लो वसूलना है उससे वसूल लेता था। इससे आय व्यय की मासिक रिपोर्ट है ना, आय व्यय की ये मासिक रिपोर्ट जो है दरबार में भेजनी होती थी। यही जिले को आय को शाही खजाने में नियमित रूप से भेजता था ना। ये जिले की आय, जो जिले का आय होता है ना, उसको ये टाइम टू टाइम इसको भेजना रहता था। ठीक है, अब देखो वित्त कच्ची, ये जो है ये इसकी का क्या बोलते हैं, सहायक जो होते थे ना, उसी को बोलते हैं वित्त कच्ची, वित्ती कच्ची। आप वित्ती आता था ना, वित्ती कच्ची, तो ये वित्ती कच्ची मतलब इसके साथ बहुत उल्टा गंदा बीता है इससे, मतलब इसे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसने अम्ल खा लिया, ऐसे याद रखो। तो ऐसे इसके साथ इसलिए बीती क्योंकि इसने अम्ल खा लिया। अम्ल गुजार के प्रमुख सहायक होते थे, ये कृषि संबंधी जरूरी कागजात व आंकड़े तैयार करते थे, मतलब जैसे कि किसने कितना मान लो कि पैसा दिया, ये सब कागजात वाला काम था इसका। ठीक है, ठीक है। अब चलते परगने का शासन, जिले का कर लिया, जिले के नीचे थोड़ा परगने, फिर जिला कई, जैसे कई सूबा जो है कई जिलों में बटा होता था, वैसे ही कई जिला, हाँ मतलब कई जिला जो है परगने में बटा होता था। ठीक है, सूबा सरकार में और सरकार परगने में। ठीक है, प्रत्येक सरकार या जिला कई परगनों में बटा होता था। सिकदार देखो कौन है, परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। सिकदार जो है परगने का प्रमुख अधिकारी, शांति व सुरक्षा बनाए करने का काम था। जो परगनी में शांति व सुरक्षा के साथ साथ काश्तकारों द्वारा खजाने में जमा करने के लिए लाई गई मालगुजारी राशि को संभालता था। अब मान लो ये सिंपल बात है, यहाँ पे वहां पे ये काम कौन कर रहा था बताओ, वहां पे ये काम कौन कर रहा था, अमल गुजार कर रहा था। यहाँ वहाँ शांति व्यवस्था भले ही अमल गुजार नहीं रख रहा था, बट पैसे जमा करना और आय वहां देना ये तो इसी का काम था। यहाँ सिकदार कर रहा है, ध्यान रखना। यहाँ देखो वो क्या बोलते हैं, प्रमुख अधिकारी है, परगने की सुरक्षा व शांति का भी ठेका इसी ने लिया है, और काश्तकारों द्वारा लाए गए खजाने को भी यही जमा कर रहा है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आमील होता था, आमील मतलब जो क्या करते हैं कि परगने का वित्त अधिकारी जो होता है ना, उसको बोलते हैं आमील, है ना। मिल मतलब पैसे को मिलने की बात कर रहा है, तो वित्त अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, फिर होता था, पहले हम लोग फौजदार पढ़ा था, अब ये फौतदार आ गया। फौतदार क्या होता है, परगने का खजांची कहा जाता है इसको, खजांची, परगने का खजांची।
ठीक है। फौजदार हो जाएगा तो खजांची हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कारकुन, कारकुन क्लर्क को बोलते हैं जो योग्य उत्पादन योग्य भूमि पैदावार माल गुजारी वसूली बकाया आदि का कार्य का लेखा करता है। ये मतलब वही क्लर्क का काम क्या होता है, लेखा जोखा ना, सीए टाइप में, तो वही ये सब कर रहा है चाहे कुछ भी हो, ठीक है। फिर कानूनगो, कानूनगो क्या होता है, देखो नाम से चल रहा है पता है। कानूनगो परगने में पटवारियों का अफसर होता था, किसका, पटवारियों का, जो परगने की पैदावार माल गुजार आदि कागजों को तैयार करता था, मतलब पटवारियों का हेड होता था, ये मत समझ लो बस, बहुत ही इतना है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं ग्राम प्रशासन की तरफ। ग्राम जो है ना उस समय स्वायत्त थे, मतलब पर्टिकुलर कोई राजा, मतलब मुगल लोगों का कोई आदमी नहीं रहता था, वहाँ के जो क्या बोलते हैं कि जो मेन थे उन्हीं को बना दिया जाता था, ठीक है। कोई बोल देगा कि वहाँ पे मुगल सरकार जो है वो अपना, मुगल राजा जो है वो अपना आदमी लगाते थे, तो बोल देना नहीं, ठीक है, वहाँ पे नहीं लगाते थे। देखो मुगल प्रशासन में गांव एक स्वायत्त संस्था थी, मतलब यही देखो किसी इतनी सिंपल है, मुगल प्रशासन में भी स्वायत्त संस्था थी, आज हम लोग भी स्वायत्त बनाए हैं इसको, है कि नहीं। कौन सा था, और संविधान संशोधन 1972 का संविधान संशोधन था ना, 1972 का नहीं, 1992 का 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 का 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये ध्यान रखना। 73वां और 74वां आया था ना 1992 में, ठीक है, ठीक है। तो जिसके प्रशासन का कार्य मुगल अधिकारियों को नहीं दिया जाता था, है ना, नहीं दिया जाता था, यह ध्यान रखना, जिसका प्रशासन का कार्य मुगल अधिकारी नहीं करते थे। भू राजस्व के मतलब निम्न में से कोई दे देगा ना, निम्न में से कहाँ पे मुगल अधिकारियों का द्वारा प्रशासन नहीं चलाया जाता था, पहले से दे देगा, मान लो केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र पर, ठीक है, फिर दे देगा सूबे पर यानी प्रांत पर, सूबा या प्रांत पर, तीसरा में दे देगा तुमको सरकार या जिले पर, चौथे में दे देगा परगने पर, और चौथे पांचवें में दे देगा ग्राम पर। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ग्राम, ग्राम पर, तो उसका आंसर हो जाएगा ग्राम, जहाँ पे कहाँ क्या नाम है, मुगल सल्तनत के जो है अधिकारियों द्वारा नहीं प्रशासन चलाया जाता था, वहाँ गांव के लोगों के द्वारा जो चलाया जाता था, ठीक है, ठीक है, अधिकारियों को नहीं दिया जाता था। भू राजस्व के मुख्य अधिकारियों में, भू राजस्व के इसमें भू राजस्व के मुख्य अधिकारी कौन है, चौधरी लोग। चौधरी लोग जानता है पैसे वैसे कलेक्ट करने का है, मुकद्दम और खुद, तो मुकद्दम तो नहीं याद है, मुकदमा से आसपास याद कर लो, मुकद्दम और खुद वो मुकदमा कर रहा है। ग्राम प्रधान की सहायता के लिए पटवारी होता था, कौन होता था, पटवारी। परगनों के अंतर्गत शामिल गांवों को, परगनों के जो अंदर शामिल गांव होते थे उसको क्या बोलते हैं, मावदा दी, मावदा या दी कहा जाता था, तथा इसके अंतर्गत शामिल छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था, छोटी बस्तियां हैं उनको नागला कहा जाता था, ठीक है। अब एक कि तुम्हारा सारणी दिया हो, इसको देख लेते हैं तो शायद कुछ बहुत सारा क्लियर हो जाएगा ना। देखो पहले प्रशासनिक अधिकारी और ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। वकील ए मुतलक, ये वकील होते थे। दीवान या वजीर, ये दीवान या वजीर सिंपल बातें किससे संबंधित है, वित्त, राजस्व से, टैक्स से और फाइनेंस डिपार्टमेंट से, ठीक है, वित्त विभाग से। मीर बख्शी बोलते ना, सेना किसी को बख्शती नहीं है, दीवाने लोग है पैसे के, ठीक है, ऐसे याद रखो, दीवाने लोग है पैसे के और सेना किसी को बख्शती नहीं है, तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी हो गया मीर बख्शी, ठीक है। प्रधान काजी, न्याय, न्याय संबंधित हो ना, काजी लोग, है ना, ये ध्यान रखना। मुहत्सिब वो लोग होते हैं जो मतलब क्या बोलते हैं, ये देखते हैं आज लोगों का सदाचार कदाचार टाइप में जो होता है ना, आचार, हाँ, सार्वजनिक आचार नियंत्रक, मतलब ये देखता है कि लोग कितने लोग जो है इस्लाम धर्म का जो है कानून है उसको मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं ना, सरकार राजा के खिलाफ कितने षड्यंत्र कर रहे हैं ना, ये सब जो है मुहत्सिब। और ये जो मंदिर, हिंदू मंदिर को तोड़वाने का कभी काम इसी का ही होता था, ठीक है, ठीक है। देखो मुहत्सिब हो गया, मुहत्सिब सार्वजनिक आचार संहिता। सद्र, उस सद्र, ये सद्र जो धार्मिक मामलों से संबंधित होता है ना, प्रधान सद्र, सद्र जो है वो सद्र, ऐसे याद रखो, सद्र, सद्र लिखा हुआ मेरे को पता है, सधर, ध्र याद करोगे तो धार्मिक हो जाएगा, तो धार्मिक मामलों का प्रबंधक एवं सलाहकार, ठीक है। मीर समा, बोले थे ना, समा कहाँ बनता है, हरम में बनता है। मीर समा, समा राजा लोग का हरम में बनता था, तो हा से क्या हो जाएगा, हरम खुद, र से हो जाएगा रसोई, माँ से महल, और हरम का प्रबंधन, है ना, समा जो है हरम का प्रबंधन करता है, तो कारखाना, है ना, तो शाही महल, हरम, रसोई, इन सब का प्रबंधक जो होता था उसे मीर समा कहते थे, ठीक है, मतलब इन सब का ध्यान रखता था।
अब प्रांतीय लेवल पर आ जाते हैं। सूबेदार या सिपह सालार, ये प्रांतीय शासन का प्रधान सूबेदार होता था। प्रांतीय शासन का जो है प्रधान जो होता है वो सूबेदार होता है। सदर व काजी जान ही रहे हो, है ना। मेनली एक ही आदमी को बनाया जाता था। सदर मतलब हो गया कौन, धार्मिक मामलों संबंधित, काजी न्याय से, ठीक है। प्राय एक ही व्यक्ति को दोनों पद दिए जाते थे। सदर जो नैतिक चरित्र की देख रख, मतलब भाई धार्मिक में नैतिक चरित्र कौन कितना कानून मान रहा है ये सवाल, और काजी न्याय अधिकारी, ठीक है। प्रांतीय बख्शी, वही सिंपल बात है, इसकी नियुक्ति जो है मीर बख्शी के द्वारा की जाती थी। सूबे का सेना का देखभाल करता था, ठीक है। कोतवाल जान ही रहे, उल्टा चोर बोलते ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। तो कोतवाल क्या, पुलिस टाइप में जो रहता है ना, जो आंतरिक व्यवस्था बनाए कर रखने, है ना, आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने में हेल्प करते हैं। राज्य स्तर पर ध्यान रखना कोतवाल। अब आते हैं फौजदार। फौजदार नाम सुने होंगे, जिला या सरकार या जिला का मुख्य सैन्य अधिकारी। फिर अम्लगुजार में आ हटा दो और माँ का जगह माँ कर दो। मालगुजारी सबका काम होता था ना। मालगुजारी या फिर सरकार को किसी भी किसान को तकावी ऋण देना, या फिर आय व्यय का जो भी ब्यौरा होता था ना, वो सब इसको भेजते थे मेन जो खजाने में। जिला में राजस्व का प्रमुख अधिकारी था ना, और ये वित्त कवि, ये पटवारी होते थे, है ना। ये इसके अम्लगुजार के सहायक होते थे संबंध, ठीक है। मतलब सहायक होते थे, पटवारी नहीं बोल सकते इसको, सहायक होते थे बस, है ना। जो जरूरी कागजात, जो कृषि संबंधित जो जरूरी कागजात होते थे ना, वो ये लेके आते थे। फिर ये जिले स्तर पर हो गया, परगने पर पहुंचे सिकदार। सिकदार क्या होता था, परगने का अधिकारी होता था ना, ये ध्यान रखना। और परगने भी कई, क्या बोलते हैं, जिला कई परगनों में बटा होता था, है ना। और ये परगने में क्या करते हैं, शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के साथ साथ काश्तकारों द्वारा खजाने में जमा करने योग्य जो मालगुजारी लाई जाती थी ना, उसकी भी सुरक्षा करने का, या राशि उन सबको संभालता था। जैसे मान लो कोई किसान है ना, तो इसको आके पैसा देगा कि भाई मैंने अपना जो है काश्तकारी जमा कर दिया है, जो पैसा है मैंने जमा कर दिया है सरकार के लिए, तो ये रखता था। आमिल बोलते ना, आमिल परगने का वित्त अधिकारी। मिल मतलब पैसे को बोल रहे ना, लोग सब पैसे को बोलते हैं कि मिल जाए तो मजा आ जाए, है कि नहीं। तो वित्त अधिकारी। फौजदार जो है, फोतदार जो है खजांची होता था, ठीक है, ध्यान रखना। और कारकुन मतलब होता है क्लर्क, ठीक है। कारकुन मतलब होता है क्लर्क, ध्यान रखना, है ना। जो भी मतलब क्लर्क का क्या काम होता है, क्लर्क का काम होता है जो भी मतलब पैदावार, मालगुजारी, कितनी वसूली, कितना बकाया बाकी है, ये सब ध्यान रखना ना, ठीक है। और कानून को जो होता है, ये पटवारियों का अफसर होता है, पटवारियों का प्रधान अधिकारी, ठीक है। और ग्राम प्रधान वो होता है जैसे कि खुद चौधरी, मुकद्दम, खुद इन सबको जो है टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो पटवारी जो है ग्राम प्रधान का सहायक होता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के हम लोग देख लिया। अब हम लोग एक बार विजुअलाइजेशन में चल जाते हैं, ठीक है, तो शायद बेस्ट रहेगा, नहीं। ये देखो, मुगलों की प्रांतीय शासन व्यवस्था हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। कैसे हम लोग ने स्टार्ट किया था कि भाई जब अकबर था, है ना, अकबर द्वारा अकबर के स्टार्ट किए। जब अकबर था तो उसमें 12 ही सूबे थे ना। फिर उसने 3 सूबों को अंदर मिलाया। कौन कौन से सूबे याद है, देखो उसने कौन कौन से सूबे मिलाए आपको याद होना चाहिए, है ना। उसने बोला कि बरार, उसने बोला था खानदेश, उसने बोला अहमद, है ना, बोले ना। या फिर आप बोल दो भक, या फिर कब उसने मिलाया, ये भी आप बोल सकते हो ना। तो बरार हो जाएगा, अहमदनगर हो जाएगा, और खानदेश हो जाएगा। कब उसने मिलाया ये भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये तब कितने हो गए, 15 हो गए। ये अकबर के समय थे। और औरंगजेब ने इन सूबों की संख्या 20 कर दी, है ना। मतलब जो है 20 उसने बढ़ा दी। सोचो उसका लेवल हाई था कि नहीं, ये देख सकते हो। यहाँ पे तुमको मान लो आने दिखा, तो ये बरार हो गया, ये अहमदनगर हो गया, ये तुम्हारा अहमदनगर, और क्या बोला था, खानदेश, अहमदनगर, खानदेश को इसने थोड़ा सा हटा दिया, यहाँ पे था खानदेश, यहाँ खानदेश हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। हाँ, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ये कौन है, देखो सूबेदार जोगिंदर सिंह, सूबेदार के बारे में बात करते हैं ना। सूबेदार क्या होता था, याद है, सूबेदार प्रांतीय लेवल पर जो क्या बोलते हैं, सिपाही या मेन प्रांतीय प्रशासन का जो प्रधान सूबेदार होता था, ठीक है। फिर हम लोग सूबेदार बात करें ना, सूबेदार जो है वो क्या करता था, ये टैक्स को कलेक्ट कर सकता था। ध्यान रखना, टैक्स लगाने का बात नहीं हो रहा है यहाँ, टैक्स कलेक्ट करने का बात हो रहा है। ये टैक्स कलेक्ट कर सकता था सूबेदार, ठीक है भाई। सूबेदार जो सैनिक लेके जाता था किसानों के पास में, और वही कलेक्ट करवाता था, ठीक है। ये टैक्स कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, किसानों से। हाँ, अब ये न्याय भी कर सकता था, थोड़ा बहुत न्याय कभी करता था ना। अब आता था दीवान की, ठीक है, दीवान।
दीवान जो होता था ये सूबेदार से नहीं बल्कि केंद्रीय दीवान इसको नियुक्त करता था ना, ये केंद्रीय दीवान। अब कोई बोल दे कि सूबेदार के अधीन होता था, तो नहीं, सूबेदार के अधीन नहीं होता था, है ना। सूबे दीवान जो होता था वो दीवान जो है वो केंद्रीय दीवान के अधीन होता था, ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना। ये दीवान, इसका क्या काम होता था, इसका क्या वित्त वित्त विभाग के अध्यक्ष होता था, है ना, ये दीवान जो है। और सूबेदार व दीवान सूबे के स्वतंत्र एवं समान सत्ताधारी होते थे, ठीक है, वित्त विभाग से संबंधित है, ठीक है। हाँ, अब देखो सदर है काजी, देखो नॉर्मली सदर, सदर इसको छोड़ दो, सदर काजी, सदर एवं काजी। सदर जो होता था ना वो क्या करता था कि जो भी सूबेदार, सूबे के आदमी जो है ना, उनका जो क्या है कि प्रजा का चरित्र, नैतिक चरित्र और कितने लोग इस्लाम का कानून का पालन कर रहे हैं ना, उसका काम होता था सदर का। और काजी का न्याय अधिकारी था ये, है ना। तो नॉर्मली एक ही आदमी था होता था, ठीक है, मतलब वही आदमी जो है नैतिक चरित्र देख रहा है, लोगों के मॉरल, मतलब क्या बोलते हैं, मॉरल करेक्टर पहचान रहा है, और साथ साथ में ये भी देख रहा है कि कौन लोग, कितना लोग जो है इस्लाम धर्म का पालन कर रहे हैं, ठीक है, सही से, ठीक है। ये काजी जी हो गए, काजी तुम्हारा न्याय अधिकारी हो गया, ठीक है। फिर जो है प्रांतीय बख्शी। अब प्रांतीय बख्शी आ जाता है ना, प्रांतीय बख्शी जान ही रहे, प्रांतीय बख्शी का क्या काम होता है, हाँ, ये सेना संबंधित होते हैं, ध्यान रखना। प्रांतीय बख्शी जो है ये मीर बख्शी की सिफारिश पर नियुक्त होता है, इसको कोई मतलब जैसे ये सूबेदार उबेदार नियुक्त नहीं कर सकते, ध्यान रखना, इसको मीर बख्शी ही नियुक्त कर सकते हैं। प्रांतीय बख्शी को कौन नियुक्त करेंगे, मीर बख्शी, ठीक है। अब ये क्या काम करता है भाई, बख्शी का तो काम ही होता है सेना की भर्ती, सब ये ना, इन सब जो सूबे में सेना, सूबे में मतलब राज्य स्तर पर जो सेना चाहिए वो सबको भर्ती, संचालन, नियंत्रण, ये सब काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद में आ जाता है कोतवाल, ये जो है आंतरिक, क्या बोलते हैं, कोतवाल, ये देखो बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो कोतवाल जो पुलिस टाइप में समझ लो, ये आंतरिक व्यवस्था को, शांति को बनाए रखने का काम करते हैं सूबे में, मतलब ये समझ लो कोतवाल सुबह सुबह काम करता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं शांति व सुरक्षा बनाए रखने का काम है। अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, फौजदार में। फौजदार में ये देखो, ये तुम्हारे तारक मेहता वाली, इसका नाम है क्या ना, सुनानिया, सुनानिया जो भी है फौजदार, तो इसी से फौजदार उठाए, ठीक है। ये फौजदार जो होता है कई जिलों का सैनिक अधिकारी होता है ना, जिलों का सैनिक अधिकारी होता है ना, जिलों का, हम नीचे सैनिक भी डाल दिए, ठीक है, सैनिक और वो फौजदार, तो याद रहे सैनिक अधिकारी, ठीक है। और इसके पास जो होता है ना, इसके पास जो क्या होता है ना कि जिलों की ये शांति व्यवस्था रखता है ना, ये ध्यान रखना, ये है ना, इसके पास एक दल होता है, सैनिकों का दल, ये जो सैनिक दिख रहा है ना, सैनिकों का दल होता है, यही फिर जिलों की जो शांति व्यवस्था है सबको बनाए रखने में काम करता है। लेकिन एक सैनिक दल होता है इन लोगों के पास, ठीक है, ये जैसे ये सैनिक दल है वैसे टाइप में, ठीक है। फिर आता है अम्ल गुजार, है ना, अम्ल गुजार याद रहेगा, अम्ल गुजार, ये देखो अम्ल क्षार, ये सब जो है इसके बारे में अम्ल गुजार याद रखना। अम्ल गुजार जो होता था ना वो क्या करता था, अम्ल गुजार का क्या काम होता है, माल गुजारी, माल गुजारी जो है अम्ल गुजार का क्या होता है, माल गुजारी एकत्रित करना और कृषकों को तक का भी ऋण बांटना, और आय और व्यय का जो होता है ना, आय और व्यय का रिपोर्ट जो है दरबार को भेजना, ये इसका काम होता था। और यही जिले की आय को शाही खजाने में नियमित रूप से भेजता था, आय व्यय की मासिक रिपोर्ट भेजना इसी का काम होता है, ठीक है। फिर जो है एक तुमको याद होगा बित्तिकची, 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 ये जो है ये तुम्हारा माल गुजार, अम्ल गुजार होता है ना, इसका सहायक होता है अम्ल गुजार। अम्ल खा खा के कैसे जिंदगी बीती, बीती से याद है भीगी बिल्ली, और ये बन गया भीगी बिल्ली, ठीक है। ये कृषि संबंधित जरूरी कागजात व आंकड़े ये देता था ना भाई, एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी कागजात जिसको जरूरत होता था ना कि भाई किसने पैसा दिया है किसने नहीं दिया है, ये अम्ल गुजारी से मांगता था, तो इसी का नाम है बित्तिकची, ठीक है। अब देखो जिले का प्रशासन, हमारे जिले का प्रशासन जो होता है ना, वो तुम्हारे जिले को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकार, तो उसमें ये क्या बोलते हैं, फौजदार होता था ना, ध्यान में, हाँ सॉरी, जिले का, जिले में, हाँ जिले का तो हो गया ना, जिले का हो गया। अब हम लोग चलते हैं परगना। परगने में जो है बहुत सारे जिलों जो है परगने में बटे रहते थे, है ना। और सिकदार, सिकदार याद होगा, सिकदार, SC वाला सिकदार, सिकदार जो होता है परगने का प्रमुख अधिकार होता था, जो परगने में सुरक्षा शांति, जैसे ये सिकंदर का फोटो है, सिकंदर से सिकदार आप याद कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सिकंदर है ध्यान में, ठीक है, ये सिकंदर का फोटो है, तो सिकंदर से आप परगने, परगने पर याद रख सकते हो कि सिकंदर जो है सिकदार, ये ध्यान रखना, परगना लेवल पर है, जो परगने में सुरक्षा व शांति इन सबको, और काश्तकारों के खजानों को में जमा करने के लिए माल गुजारी, जो
पैसा आता था ना, जो मतलब काश्तकार, जैसे मान लो इसको काश्तकार आके जमा कर दिए, काश्तकार जितने भी पैसे थे ना वो इनको आके जमा कर देते, ठीक है। फिर आमिल होता था, फिर आमिल, ये काश्तकार लोग, ठीक है। फिर आमिल, देखो वह आमिल क्या होता था, वित्त अधिकारी लिखा हुआ है, ठीक है। मिल मतलब पैसा जो है, पैसे को सब बोलते हैं ना कि वित्त जो है वो उसको सब बोलते हैं कि आमिल, ठीक है। फिर होता है फौतदार, ये है फौतदार, ध्यान रखना इस फोटो, फौतदार है। फौतदार जो है खजांची होता है, ठीक है, परगने का खजांची, ये याद रहे। ये देखो कलर, इतनी सुंदर कलर को तो क्या बात है, मतलब दिल को मिले सुकून, इसका नाम है कारकुन। कारकुन बोलते थे क्लर्क को, जो कि उत्पादन भूमि युक्त पैदावार कितनी है, मालगुजारी कितना है, कितना बकाया है ना, कितना बकाया है, वही सब काम जो है इसका, ठीक है। क्लर्क थी कारकुन। अब है कानून गो, ये क्या नाम, अर्जुन कानून गो। कानून गो जो है, क्या नाम से पता चल रहा है, कानून गो क्या करता है, पटवारियों का ये अफसर होता है, इसको बोलते हैं कानून गो का जो होता था वो पटवारियों का अफसर, पटवारियों का हेड जो होता है, जिसको बोलते हैं पटवारियों का हेड, इसी बोलते थे, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं ग्राम स्तर पर, ठीक है। पटवारियों का वो हेड होता था, ठीक है। ग्राम स्तर पर स्वायत्त संस्था होती थी उस समय, ग्राम मतलब मुगल अधिकारी द्वारा यहाँ नहीं किया जाता था। और इसके जो राजस्व के मुख्य अधिकारी थे, ये कौन है, जान ही रहे हो, सपना चौधरी। तो राजस्व के मुख्य अधिकारी जो थे वो चौधरी थे, ठीक है। और खुद और मुकद्दम, ये तीन थे, ठीक है। तो सपना चौधरी को तो पूर्व जान रहे हो, खुद और मुकद्दम मैंने लिख दिए, ये ध्यान रखना। और ये मुकदमे से मुकद्दम याद रह जाएगा। और ग्राम प्रधान जो है वो बता दिए, ग्राम प्रधान जो है ये सब इसकी सहायता के लिए पटवारी रहता था। किस कौन, इसकी सहायता के लिए कौन रहता था, पटवारी। ग्राम प्रधान, ये मान लो ग्राम प्रधान है, इसकी सहायता के लिए पटवारी रहता था, ठीक है, ये याद रहेगा। हाँ अब ये देखो, अब जो परगनों में के अंतर में गाँवों को, छोटे छोटे जो गाँव होते थे ना, गाँवों को क्या बोलते थे, मावदा बोलते थे। क्या बोलते हैं, मावदा, मावे का पेड़ा है ये सब जो है ना, देखो मावा पेड़ा, तो मावा से मावदा याद रह जाएगा, मावदा या दी ही बोलते थे इसको, ठीक है। दी खुश कर देता है, बोलता है ना, देह खुश हो गया मावा खा के, मावा का पेड़ा खा के। इसके अंतर्गत फिर छोटा छोटा बस्तियां भी आती थी, उसे बोलते थे नागला, नागला, छोटी छोटी बस्तियां आती थी उनको बोलते नागला, ये छोटी बस्तियां, ठीक है, छोटी बस्तियां, ठीक है, स्मॉल सेटलमेंट, ये छोटी बस्ती थे, इसको बोलते थे नागला, है ना भाई। छोटी बस्तियों से तो क्या निकलेंगे, नाग ही निकलेंगे, है कि नहीं। छोटी बस्तियों से क्या निकलेंगे, नाग निकलेंगे, तो छोटी बस्तियों को खाता था नागला, ठीक है। तो ये कुल मिला के जितने भी प्रशासनीय प्रशासन थे, चाहे ग्राम प्रांतीय प्रशासन, चाहे जिला प्रशासन, चाहे ग्राम प्रशासन, परगना प्रशासन, है ना, ये सब हम लोग ने पढ़ लिए। एक बार फिर से केंद्र से देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रशासन हो। देखो सबसे जो पहले सबसे छोटी जो छोटे स्तर पर था वो नागला, मतलब छोटी बस्तियां जो, उनको नागला कहा जाता था। फिर गांव आता था, गांव जो है, गांव को क्या बोलते थे, मावदा, मावदा या दीही, ठीक है, ये बोलते थे। फिर जो है उसके बाद में आता था क्या, परगना, ठीक है, परगना, परगना के बाद में जिला, है ना, जिला या सूबा जिसको बोलते हैं, नहीं जी, परगना बाद में जिला, जिला को बोलते थे सरकार, है ना। और जिला के बाद में आता था सूबा, सूबा के बाद में आता था, सूबा या प्रांत इसको बोलते थे। इसके बाद में केंद्र आता था, ये याद रखना। चलो इसको इतना ही रखते हैं, थैंक यू।